हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 6 दिसंबर 2022 और 6 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स, आंसर जरूर लिखिएगा क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको याद रहता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स एस राजमौली। ठीक है, ये न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। ठीक है, फिल्म निर्देशक आप देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी मूवी है। फ्रेंड्स, आप तो नाम सुन के ही आपको याद आ गया होगा कि ये इन्होंने कितनी हिट मूवी दी है। फिल्म निर्देशक एस राजमौली ने 2 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में आरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो मैं आपको इमेज में भी दिखा देती हूँ। ये है एस चंद्रमौली। ठीक है, और ये आप पीछे देख ही रहे हैं मूवी की झलक। ये है बाहुबली और ये है आरआर। तो ये इन्होंने ये हिट मूवी दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण को 76%, ठीक है, 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन विधेयकों के अनुसार अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 13% का कोटा मिलेगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 4% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किस राज्य ने आरक्षण को बढ़ाया है और 76% किया है, तो ये होगा छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मद्रास उच्च न्यायालय। कुछ लोगों को खुशी हुई होगी, कुछ लोगों को मन दुख हो गया होगा क्योंकि बहुत लोगों को आदत होती है कि हाँ कहीं भी मैं सेल्फी ले, तो वैसे लोगों के लिए ये न्यूज़ दुखदाई ही होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय के अनुसार मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने में उपयोगी होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। याद रखिएगा, मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अब देख लेते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम की राजधानी क्या है? चेन्नई। प्रेजेंट टाइम के CM है MK स्टालिन। गवर्नर है RN रवि। ठीक है, गवर्नर कौन है? तो RN रवि। अब तमिलनाडु से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। ठीक है, अब है तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, तमिलनाडु से रिलेटेड 1-2 फैक्ट और देख लेते हैं। वहाँ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं फ्रेंड, जो चर्चा में रहते हैं या जो फेमस एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो वहाँ है मुद्दुमलई नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और वहाँ जलीकट्टू का आयोजन होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इसका होगा C अचलेंद्र रेड्डी। ठीक है, इन्हें जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं। ठीक है, अन्य नियुक्तियों में प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी ने
सुंदर रमन राममूर्ति को बीएसई का नया एमडी और सीईओ घोषित किया है। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आईओए की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ये वाला मैरी कॉम, ठीक है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नथवानी को चुना गया है। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। विनीत कुमार ने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये हो गई अन्य नियुक्तियां, और ये हो गया सी अचलेंद्र रेड्डी, ये जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, नियुक्तियों से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद कम से कम 1 साल का तो नियुक्ति याद ही रखिएगा। और एक बार जब किसी की नियुक्ति हो जाती है तो वो 2 साल 1.5 साल ऐसे तो रहते ही हैं, तो 1 ईयर का सफिशियंट है नियुक्ति याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तीसरा दृष्टि बाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कहाँ हो रही है? ठीक है, हाल ही में तीसरा दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कहाँ हो रही है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम में शुरुआत हो रही है, लेकिन ये विभिन्न जिलों में, शहर में, जैसे दिल्ली में भी इसका आयोजन होगा। ठीक है, आज ही इसकी शुरुआत हो रही है और ये दिव्यांग जन के अवसर पे इसकी घोषणा हुई है और इसकी शुरुआत गुरुग्राम से हो रही है। ठीक है, तीसरा दृष्टि बाधित, ये थर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से शुरुआत हो रही है। तीसरा दृष्टि बाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप, 2020 विश्व कप है फ्रेंड। ठीक है, आज से गुरुग्राम में शुरू हो रहा है। विश्व दिव्यांग दिवस के सिलसिले में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, विश्व दिव्यांगजन दिवस के सिलसिले में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी याद रखिएगा, इसमें 2-3 फैक्ट्स आपको निकल जा रहे हैं, तो आप एक बार इसको याद रखिएगा कि तीसरा दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो गुरुग्राम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं देखते हैं क्योंकि ये गुरुग्राम से शुरू हो रहा है, तो पहले हम एक बार हरियाणा को देख लेते हैं क्योंकि गुरुग्राम कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा ने जीता है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने टॉफी कार्यक्रम शुरू किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा शीर्ष पर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब है हरियाणा। तो बताइए फ्रेंड्स, हरियाणा के अभी प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और यहाँ पे 1-2 फैक्ट और बता देती हूँ मैं कि ऐतिहासिक पानीपत युद्ध हरियाणा में है। राखीगढ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्थल है, ये यहीं से खोजा गया, यहीं पे पाया गया है। ठीक है, हमारे स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मोटा अनाज पोषक आहार सम्मेलन कहाँ आयोजन मतलब फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ, मैंने ही इस लाइन को गलत पढ़ दिया। हाल ही में मोटा अनाज पोषक आहार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, इसका आंसर होगा नई दिल्ली। सरकार ने मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में मोटा अनाज पोषक आहार सम्मेलन आयोजित किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 1 दिन के लिए सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि 2023 को मोटा अनाज दिवस, मोटा अनाज ईयर घोषित किया गया है, तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूज़ आते ही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता है?
मनु भास्कर और शरद जोशी। ठीक है, तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राजस्थान। पराक्रम दिवस राजस्थान में 5 दिसंबर 2022 को जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में मनाया गया है। यह दिन जो है ना पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस यह दिन 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 91वीं, ठीक है, 91वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि ये राजस्थान में मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। ठीक है, तो हम अब राजस्थान के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान से इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम, डायरेक्ट पूछ सकता है कि कहाँ स्थित है। ठीक है, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण नाथ द्वार में किया गया है। तो ये राजस्थान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट थे। अब बताइए कि प्रेजेंट टाइम में वहाँ के सीएम कौन है। तो अशोक गहलोत हैं। प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है। कलराज मिश्र वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। ठीक है, वहाँ की राजस्थान की राजधानी क्या है। तो जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। फ्रेंड्स यही होगा 48। ठीक है, एविएशन है यानी ये उड़ान से रिलेटेड होगा। ठीक है, 48 होगा। क्या होगा 48 हुआ। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत अपने उच्चतम स्थान पर पहुँच गया है, जो 48वें स्थान पर है। देश 4 साल पहले 102वें स्थान पर था और प्रमुख सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में भी यह 85.49 तक सुधार की है। ठीक है, तो ये काफ़ी सुधार हुआ है। 102 से 48 पे आ गया है 4 सालों में। फ्रेंड्स ये अच्छी ये सुधार मानी जाएगी। ठीक है, यानी इसमें काफ़ी विकास हुआ है विमानन क्षेत्र में। चलिए हमारा आज का टॉप 10 MCQ समाप्त होता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन फॉर यू, यानी आज का प्रश्न। भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि हाँ आप वाकई करंट से अपडेटेड हैं। फ्रेंड ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लास्ट वीडियो, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स आज का ये डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये एफर्ट या आपको ये डिस्कशन आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे जीके डोज चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएँ। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।